व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय इंडिया येट अगेन। 230 रन हम डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट एन इंग्लैंड साइड। जो मतलब इंग्लैंड ठीक है, लास्ट है टेबल में, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन 230 जो बनाया था, एक टाइम पे लग रहा था कि पार स्कोर है कि नहीं है। और अगर हम बात करें जिस तरीके से हमने विकेट खोए, आई थिंक शॉट सिलेक्शन, विराट कोहली थोड़ा सा परेशान हो गए जब उनके एक दो कवर ड्राइव रोके। डेविड मलान ने एक बहुत अच्छी फील्डिंग करी थी शॉर्ट कवर पे, और फिर उसके बाद शैकल्स को थोड़ा सा तोड़ना चाह रहे थे विराट कोहली, तो एक गलत शॉट उन्होंने खेला, मिस टाइम हो गई बॉल। सेम चीज़ आप श्रेयस अय्यर के लिए कहेंगे, सेम चीज़ आप केएल राहुल के लिए कहेंगे। दोनों को थोड़ा सा स्टार्ट मिला, लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन के चलते हम वहाँ पर जो है, आप कह सकते हैं कि विकेट ऐसे मोमेंट्स पे गवाए जहां हमको वहां पर थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट वाले मोड में आ जाना चाहिए था। और रोहित शर्मा जो एक एंड से बहुत ही खूबसूरत बैटिंग कर रहे थे, आज जो 87 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने, तो उस 87 रन का साथ देना चाहिए था किसी एक प्लेयर को एंड तक। तो ये जो 87 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने, ये आप कह सकते हैं किसी भी सेंचुरी से ज्यादा वैल्यूबल है। किसी भी परफॉर्मेंस, कोई भी बैटिंग परफॉर्मेंस ले लें, चाहे कभी किसी प्लेयर ने 150 मारा हो, 200 मारा हो, किसी क्रूशल मैच में कोई भी नॉक खेली हो, ये उतनी ज्यादा क्रूशल थी। बॉलर्स ने सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छा किया, उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन जो आपको 230 का टारगेट मिला वो रोहित शर्मा के 87 की वजह से मिला था। तो जब हमारे 3 विकेट गिर गए, तो एक ठीक ठाक पार्टनरशिप होती है केएल राहुल और रोहित शर्मा की। उस टाइम मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ है, और आप ठीक है, आप नहीं 300 बना सकते, लेकिन अगर आप आराम से मेरिट पे बॉल को खेलते और थोड़ा सा ओवर एंथुजियास्टिक नहीं होते कि चलो ठीक है हम थोड़ा सा बॉलर्स को टेक ऑन करते हैं, अभी वो करने की जरूरत थी नहीं, तो आप जो है उस टाइम पे मिल करके बॉलर्स को और एंड में थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सकते थे विद जडेजा एंड सूर्य कुमार यादव जो नीचे थे बैटिंग में। आपको पता था कि वो आने वाले हैं, बट ठीक है, रोहित शर्मा का वो इंस्टिंक्टिव प्ले है और इसी तरीके से वो काउंटर अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, तो उनको तो मैं 1% ब्लेम नहीं करूंगा जो शॉट उन्होंने खेला। लेकिन ब्लेम आप यहाँ पे थोड़ा राहुल और श्रेयस अय्यर को कर सकते हैं। बट ठीक है, मतलब उनके रन्स भी काफी क्रूशल थे। और फिर उसके बाद बात करें हम स्काई की, सूर्य कुमार यादव अगेन, जब जरूरत थी टीम को तो क्रूशल क्रूशल 49 रन्स। एक जो थोड़े से मैं कहूंगा अनलकी वो इस मामले में रहे कि अगर वो रविंद्र जडेजा उस टाइम पे आउट नहीं होते, वो भी जो अनलकी रहे थे, थोड़ा सा एम्पायर्स कॉल के चलते उनको आउट दे दिया गया था। तो एक अगर प्रॉपर बैट्समैन होता सूर्या के पास साथ में इस पारी को आगे तक ले जाने के लिए, तो आई थिंक वो थोड़ा और खुल के बैटिंग कर सकते थे और थोड़ा हम और जो है टारगेट को बढ़ा सकते थे। लेकिन उस टाइम पे वो 49 रन मारना बहुत ज्यादा क्रूशल था हमारे लिए, जिसकी बदौलत हम 230 तक पहुंच गए। अब ये पहली बार ऐसा था टूर्नामेंट में कि हमारी पहली बैटिंग आई और हम किसी भी आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ प्रेशर में थे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर हम बात करें पहले मैच के बाद, तो ये एक मैच था जहां पर हम थोड़ा सा अंडर प्रेशर थे और फिर हमारे प्लेयर्स ने दिखाई एप्लीकेशन। और एक जो अच्छी चीज़ है कि हम ओवर डिपेंडेंट नहीं है विराट कोहली पे, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और हर तरीके की जो एक सिचुएशन है उससे हमारी टीम को गुजरना चाहिए बिफोर द नॉकआउट्स। और ये जो है आज एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई हमारे लिए कि एक कोलैप्स हो गया टॉप ऑर्डर, लेकिन उसके बाद जो है हमारे मिडिल ऑर्डर ने और स्पेशली रोहित शर्मा ने अच्छे से संभाला इनिंग्स को। और इतना ज्यादा जो ओनस है वो विराट कोहली पे नहीं था कि भाई विराट कोहली आउट हो गए तो मतलब इट्स ऑल डूम एंड ग्लूम, ऐसा नहीं है। हमारी जो बैटिंग है उसने सही दिखाया। बस एक जो कंसर्न थी कि जब 5 डाउन आप हो जाते हैं तो लास्ट आपका रिकग्नाइज्ड पेयर जो है वो बैटिंग कर रहा है और 6 विकेट के बाद आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं जिस पे आप भरोसा कर सके। तो कल को कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे जहां पर आपको नीचे कुछ चेस करना है या कुछ आपको रन्स पुट ऑन करने हैं बोर्ड पे, जैसी आज सिचुएशन थी और सूर्य कुमार यादव का वहां पे साथ देने के लिए कोई नहीं है, तो तब हम क्या करेंगे? तो इसका मेरे पास ये जवाब है कि जब आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाते हैं और वो एक्स्ट्रा बॉलर होते हैं आपके मोहम्मद शमी, तो आप जितना भी टारगेट बना ले, जितने भी आप रन्स एक एक्स्ट्रा बैटर रख के बनाएंगे, उससे कहीं ज्यादा मोहम्मद शमी आपको सेव करके दे देंगे, वो विकेट लेके दे देंगे। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलिंग यार। मतलब हमारी जो बॉलिंग थी आज टॉप नॉच थी, एक्सेप्ट फॉर मोहम्मद सिराज। आई थिंक सारे ही बॉलर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत करी, जैसे उन्होंने 2 बॉल में 2 विकेट लिए और पहले डेविड मलान, फिर नेक्स्ट बॉल पे ही जो रूट, आई थिंक जो रूट का विकेट उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जो रूट एक ऐसे प्लेयर है जो बिल्कुल मतलब एंकर गार्ड के ही खड़े हो जाते हैं और ऐसे चेज में जो रूट जैसे प्लेयर्स को आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जल्दी। तो वहां पे वो 2 विकेट बहुत क्रूशल थे। और उसके बाद मोहम्मद शमी, अगेन द मैन, द मिथ, द लेजेंड यार। मतलब 5 विकेट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 4 विकेट आज, और जिस तरीके से आते ही फिर उन्होंने कमाल दिखाया अपना। उन्होंने बेयरस्टो को आउट किया, बेयरस्टो का एक कैच छूटा था कोहली से स्लिप में,
जो कि लग रहा था कि शायद महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि इनिशियली आप कह सकते हैं मलान और बेयरस्टो ने ठीक ठाक सा शुरुआत दिया था शुरू में। सिराज को जब उन्होंने टारगेट किया था 30 रन बन गए थे, लेकिन बेयरस्टो को आउट किया उन्होंने। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने क्रूशल विकेट्स निकाले बीच में, फिर लिविंगस्टन और मोइन अली की भी एक पार्टनरशिप बनने लगी थी बीच में, तो उसमें आके फिर उन्होंने मोइन अली को डिसमिस किया, फिर और 2 विकेट लिए उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक बॉलर है जो अपनी पावर्स के पीक पे है। और अब जो है बहुत ज्यादा सिलेक्शन हेडेक बढ़ जाएगा जब हार्दिक पांड्या फिट होंगे कि भाई किसको निकालें, श्रेयस अय्यर को निकालें कि सिराज को हटाएं, कि किसको करें, क्या करें। तो वो एक डिस्कशन है जो हम एक सेपरेट पॉडकास्ट में करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड इंडिया का आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए अगर हार्दिक पांड्या फिट हो जाते हैं तो। उसके बाद स्पिनर्स ने जिस तरीके से बॉलिंग करी बीच में, और देखिए ड्यू बहुत था, बहुत ज्यादा ड्यू था, लेकिन ड्यू जब तक प्ले में आता 52 पे 5 हमने उनके आउट कर दिए थे, तो ड्यू का कोई फायदा हुआ भी नहीं इंग्लैंड को। लेकिन ड्यू के बावजूद भी जिस तरीके से कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग कराई, अनबिलीवेबल। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसी ग्राउंड पे वो मैच खेल रहे हैं, कोई दूसरा ही पिच, कोई दूसरा ही ग्राउंड चल रहा है। और बटलर को अगेन मैं तो कहूंगा बॉल ऑफ द मैच, जिस तरीके से बोल्ड किया बटलर को कुलदीप भाई ने। बाबर आजम के 2019 वर्ल्ड कप वाले डिसमिसल की याद आ गई, और दोनों तरफ बॉल स्पिन कराना। अनलकी रहे लिविंगस्टन का, पहली बारी में उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, जो कि आउट थे वो जब रिप्ले में हमने देखा, लेकिन अल्टीमेटली अच्छा हुआ उनको लिविंगस्टन का विकेट मिल ही गया। और फिर बुमराह ने आके जो है टेल को तो निपटा ही दिया। तो ऑल इन ऑल अ गुड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट फॉर सिराज, सब ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्रिस वोक्स का भी विकेट मिला, रविंद्र जडेजा को, और स्पिनर्स ने हमारे, जो हमको एक ये था कि यार 230 विद ड्यू, चाहे हमको अर्ली विकेट्स भी मिल जाए, लेकिन ड्यू जो है उसको हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे। तो जब आप एक प्रॉपर बॉलिंग अटैक खिलाते हैं 5 बॉलर्स का, तो आप ये देखते हैं कि अगर शुरू में ही आपने विकेट्स ले लिए हैं, दैट टू ऑफ प्लेयर्स लाइक बेयरस्टो, मलान और जो रूट, अगर आपने इनको 10 ओवर के अंदर ही आपने निपटा दिया है, तो मैच आपकी आधी मुट्ठी में है। फिर जो ड्यू का भी फैक्टर आता है, उसको भी अगर साथ देना है इंग्लैंड को, अगर उसको भी अपनी एडवांटेज पे खेलना है, तो एप्लीकेशन दिखानी पड़ेगी, बहुत अच्छी वहां पे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तब जाके वो उसका फायदा उठा सकते हैं। बिकॉज जब बटलर बैटिंग पे आए तो तब भी 180 190 रन चाहिए थे। बेन स्टोक्स को तो हवा ही नहीं लगी कि क्या हुआ भाई, मोहम्मद शमी टू बेन स्टोक्स, हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट दैट स्पेल यार। 10 डॉट बॉल, और 10वीं पे जो मतलब इतना ब्यूटीफुली सेटअप किया ना, सीम पोजीशन जो शमी की थी आज बेहतरीन। मतलब हमें पता ही है कितने अच्छे सीम बॉलर है वो। 3 बॉल बाहर निकाल के एक जो फिर अंदर डाल दी, और बेन स्टोक्स ने स्टेप आउट करने की भी कोशिश करी, 1-2 बार नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे बिल्कुल भी। और इस तरीके से दिखता है कि हमारी टीम कितनी ज्यादा प्रोफेशनल है, कितनी ज्यादा हम एक प्लानिंग के साथ उतर रहे हैं। जो प्रोफेशनलिज्म है इस टीम में बेहतरीन है। और आज एक अगेन अंडर प्रेशर सिचुएशन थी फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन उससे हम बाहर निकले, और सेकंड इनिंग्स में हमने फिर ऑपोजिशन को सेटल ही नहीं होने दिया। 230 डिफेंड करते हुए अगर आप 100 रन से ज्यादा से मैच जीत रहे हैं, तो इसका मतलब आपने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। और ऑब्वियसली मतलब आप इंग्लैंड को बोलेंगे कि नहीं यार ये तो बेकार टीम है, तो बिल्कुल ही नीचे अभी, लेकिन स्टिल यार आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके की उनकी बैटिंग लाइनअप है। ऑन एनी गिवन डे कोई भी टीम अच्छा कर सकती है। तो आई थिंक यहाँ पे जो है इंडिया को अब इस मोमेंटम को राइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साउथ अफ्रीका से अब जो हमारा मैच है, आई थिंक सबकी नज़रें उस पर ही हैं। बाकी तो आई थिंक कि हमको टॉप करना ही चाहिए इस ग्रुप को, बिकॉज हमारे 2 ऐसे मैच हैं अभी जो हम नेट रन रेट इंप्रूव करने के हिसाब से टारगेट करेंगे, श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स। तो आई एम प्रिटी श्योर कि हम टॉप तो कर ही रहे हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कैसा मैच होता है, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो जाते जाते एक बात और ध्यान आई दिमाग में कि अगर आपको याद हो तो जैक कैलिस वर्सेस एंड्रू फ्लिंटॉफ का एक बहुत अच्छा स्पेल है। अगर आपने नहीं देखा किसी ने भी, तो टेस्ट मैच चल रहा है इंग्लैंड में, और जैक कैलिस को एंड्रू फ्लिंटॉफ बॉलिंग कर रहे हैं एक ओवर में। उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा बीट किया है। एक एलबीडब्ल्यू अपील होती है, रूडी कुटसन उसको आउट भी नहीं देते, और लास्ट बॉल पे बोल्ड कर देते हैं वो, और बहुत ही बेहतरीन वो लेजेंडरी स्पेल है। आप देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा हो यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा जैक कैलिस वर्सेस एंड्रू फ्लिंटॉफ। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने बहुत ही शानदार तरीके से सेटअप करके परेशान करके जैक कैलिस को आउट किया था। तो आज कुछ शमी और बेन स्टोक्स की वो बैटल देख के, बैटल तो खैर थी नहीं, वन साइडेड था, मतलब बिल्कुल चिंगम की तरह चबाया और गटक लिया और फिर थूक दिया बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं, हवा भी नहीं लगी बेन स्टोक्स को क्या हो। तो इस समय इस तरीके की हमारी बॉलिंग है। बुमराह, शमी, सिराज थोड़ा सा आज आप कह सकते हैं रिदम में नहीं थे, फील्डिंग में भी उनसे गलतियां हो रही थी, लेकिन हमारे दोनों स्पिनर्स और मतलब बैटिंग लाइनअप हमारी, सब कुछ अभी अच्छा है। अगेन फाइन ट्यून करना है कुछ चीज़ों को, बेटर शॉट सिलेक्शन मिडिल ओवर्स में, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के द्वारा,
और थोड़ा सा अब टीम कॉम्बिनेशन को देखना है कि आगे जाते हुए हम कैसे जो है अब हमारी प्लेइंग 11 उसको सेलेक्ट करने वाले हैं। बाकी मोहम्मद शमी फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ द टूर्नामेंट उनको एक एक मैच खेलना है ही। मतलब 9 विकेट ले लिए बंदे ने 2 मैच में, इससे ज़्यादा और वो क्या कर सकता है। तो चलिए फिर आप बताइए कमेंट सेक्शन में गाइज आपके क्या ख्याल है। मेरे मैन ऑफ द मैच होंगे रोहित शर्मा, बिकॉज अगर रोहित शर्मा वो 87 रन नहीं बनाते तो हमको 230 तक नहीं पहुंचने को मिलता। और उसके बाद जो है बॉलर्स ने अपना कमाल दिखाया, बिकॉज दे हैड समथिंग टू बोल एट। अगर वहीं पे हम 160 170 पे सिमट जाते हैं तो इंग्लैंड के पास एक कॉन्फिडेंस रहता है कि चलिए हमको इतना हार्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स नेगोशिएट, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखते हैं। लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है वो स्कोर बोर्ड देख के आता है, और वो आया रोहित शर्मा की बैटिंग की वजह से। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वॉज इट मोहम्मद शमी, वॉज इट जसप्रीत बुमराह, जो भी आपकी राय है। आई थिंक यही 3 कैंडिडेट है आज तो मैन ऑफ द मैच के लिए। तो आप अपने थॉट्स बताएं, हु इज योर मैन ऑफ द मैच, एंड मिलते हैं आपसे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। चलिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।